नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश में निकाय चुनाव शुरू हो चुका है। 7 निगम 4 परिषद 21 नगर पालिका के लिए वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हरियाणा में निकाय चुनाव का मतदान जो है वो जारी है और ऐसे में जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और ऐसे में देखिए, तमाम जो जनता है वो बूथ स्तर पर पहुंच रही है, चुनाव करती हुई नजर आ रही है। और इस बीच हरियाणा में देखिए चुनाव शुरू हो गया और देखिए इस बीच तस्वीरें भी सामने आ गई है, जहां लंबी लंबी कतारें लगाकर सुबह से ही जनता पहुंच चुकी है। लोग यहां पर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, चुनाव शुरू हुए, मतदान शुरू हुए 1 घंटा हो चुका है और ऐसे में देखिए जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा में हो रहे चुनाव में राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और ऐसे में मतगणना के नतीजों पर ही सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इस बीच आपको बता दें कि अंबाला छावनी में नगर निकाय चुनाव के तहत मतदान जारी है, लेकिन वार्ड नंबर 11 में ईवीएम खराब होने के कारण मतदान प्रक्रिया में देरी हुई है। तो देखिए, ईवीएम खराब की भी इस वक्त जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अंबाला छावनी में ईवीएम खराब होने की वजह से वहां जो मतदान था वो देरी से शुरू हुआ है। तो वही तकनीकी दिक्कत के चलते मतदान 15 मिनट देर से शुरू हो सका। और इस बीच करनाल की बात कर ले तो नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया सुबह से जारी है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और कई विद्यालयों में देखिए इस वक्त मतदान जारी है। और ऐसे में बताते चले, जो खास व्यवस्था, खास इंतजाम का जिक्र कर ले तो देखिए बेहद चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। जो बुजुर्ग हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए देखिए व्हील चेयर के लिए पूरा प्रॉपर इंतजाम किया गया है। और सभी मतदाता हैं वो बेहद जागरूक हैं और सभी मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाओं को बात कर ले, युवाओं की बात कर ले, बुजुर्गों की बात कर ले, तो सभी अपने अपने मुद्दे को लेकर पहुंचे हुए हैं और सभी इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए मतदान कर रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस खास तौर से चुनाव का अगर हम जिक्र कर ले तो देखिए तमाम जो प्रत्याशी हैं सबकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। क्योंकि देखिए अभी चुनाव का जिक्र कर ले, लोकसभा चुनाव का जिक्र कर ले तो वहां बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने परचम लहराया था। लेकिन ऐसे में छोटी सरकार का अगर जिक्र कर ले, निकाय चुनाव का जिक्र कर ले तो बीजेपी इसमें भी जीत हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो वही भी कांग्रेस जो है वो पीछे नहीं है, क्योंकि विधानसभा का जिक्र कर ले तो देखिए वोटों का जो प्रतिशत था वो ज्यादा नहीं था, हार जीत का अंतर ज्यादा नहीं था। ऐसे में इसे देखते हुए कड़ा और बड़ा मुकाबला देखने को जरूर मिल रहा है। लेकिन इस बीच आपको बताते चले, जहां पर आज मतदान शुरू है, निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी जा रहे हैं और लगातार जो जनता है वो पहुंचती हुई नजर आ रही है। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताते चले कि मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वही वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने में लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच आपको बताते चले, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। पोलिंग बूथ पर वोट डालते हुए मतदाता नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वही फरीदाबाद का जिक्र कर ले तो यहां मेयर पद के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह ही मतदाताओं में भारी खुशी और भारी उत्साह देखने को मिला, जहां सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में मतदाता पहुंचे और मतदान करते हुए नजर आए। तो वही रोहतक के एक मतदान केंद्र में दृश्य, जहां पर मॉक पोलिंग की जा रही है। और वही चलिए अंबाला का हम जिक्र कर लेते हैं, जहां एक मतदान केंद्र के दृश्य मॉक पोलिंग की जा रही है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 नगर निकाय के महापौर और सभी वार्डों के सदस्यों, 4 नगर परिषदों और 21 नगर समितियों के सभी वार्डों के अध्यक्षों और सदस्यों के आम चुनाव और अंबाला और सोनीपत में 2 महापौर सीटों के लिए उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। और ऐसे में हरियाणा में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। 8 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। सभी मतदाता जो है वो लगातार बूथ स्थल पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और सभी मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। चुनाव शुरू हो चुका है 8 बजे से ही, जिसके बाद से ही लोग पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस बीच अंबाला में एक पोलिंग बूथ के मतदान का फोटो वीडियो भी सामने आया, जो हमने आपको दिखाया। और इसी के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो गए हैं। सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है।
मतदाता की लंबी लंबी कतारें लाइनों में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए सभी वोट डालने के लिए बूथ स्थल पर पहुंचे हुए हैं। वोटिंग के दौरान किसी तरह का बवाल न हो पाए, इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं और साथ ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को शांतिपूर्वक व निष्पक्ष चुनाव कराने की हिदायत दी गई है। और ऐसे में अब आपको बता दें कि मतदान में 7 नगर निगमों के साथ मेयर, वार्ड्स और 21 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के लिए मतदान होगा। इसके अलावा 4 नगर परिषदों के अध्यक्ष और उनके वार्ड में भी मतदान होगा। नगर निगमों में गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल और यमुना नगर शामिल है। और ऐसे में ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां अंबाला और सोनीपत नगर निगम के केवल मेयर पद के उपचुनाव के लिए ही वोट डाले जाएंगे। और वहीं नगर के परिषद में अंबाला, सदर, पटौदी, जटौली, मंडी और थानेसर और सिरसा शामिल हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि 5 नगर परिषदों के लिए कुल 27 प्रत्याशी अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। वहीं 23 नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए और कुल 151 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे। मतदान के दिन शराब की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार जो मतदाता है वो बूथ स्थल पर पहुंच रहे हैं, अपने अपने मतदान को पूर्ण रूप से सफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हरियाणा में लगातार चुनाव का जो शोर था वो कहीं ना कहीं अब थमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए आज वोटिंग है और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी जो प्रतिष्ठा है वो जरूर दांव पे लगती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में इसके लिए देखिए 5126 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं, 10,000 ईवीएम तैयार किए गए और 55 लाख मतदाता आज इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। 12 मार्च को नतीजे आएंगे और नतीजों पर ही सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हरियाणा में 9 नगर निगमों में समेत 40 निकायों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। हिसार और फरीदाबाद में वोटिंग को लेकर उत्साह है, मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंच गए हैं। और वहीं गुरुग्राम में भी वोटर आने शुरू हो गए हैं और इससे पहले चुनाव कर्मचारियों की ने मॉक पोलिंग कराई। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल नगर निगम के प्रेमनगर स्थित बूथ पर मतदान किए, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सेक्टर 28 में बने मतदान केंद्र पर मतदान किया। अनिल विज अंबाला में 10 बजे शास्त्री कॉलोनी स्थित बूथ पर मतदान करने जाएंगे। और ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार इस वक्त सबकी निगाहें बनी हुई हैं। गुरुग्राम के सराय अलवरवादी के बूथ में एक शराबी घुस गया, उसके पहले वोट डाला और इसके बाद वे हंगामा करने लगा। जब मुझे दोबारा वोट डालता है तो वे बार बार ईवीएम के पास जाने लगा और ये देख पुलिस ने भी उसे बाहर निकाला। रोहतक के वार्ड नंबर 16 में भारतीय कन्या स्कूल में बनाए गए इस बूथ अंदर मेयर वोटिंग की ईवीएम मशीन खराब हो गई। तो वही देखिए कई तरह की इसमें खबरें सामने आ रही है कि जहां वोटिंग मशीन खराब होने की वजह से मतदान जो था वो जरूर लेट से शुरू हुआ, लेकिन इस बीच सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान किया जा रहा है। और इस बीच देखिए प्रदेश में आज 2 नगर निगमों अंबाला और सोनीपत में सिर्फ मेयर पद का उपचुनाव हो रहा है, तो वहीं गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, मानेसर, यमुनानगर और करनाल में मेयर के साथ वार्ड पार्षदों के भी चुनाव होगा। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार जो मतदाता हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार चुनाव का जो बिगुल है वो बजता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर 2 नगर निगमों अंबाला और सोनीपत में सिर्फ मेयर का उपचुनाव होने वाला है, तो वहीं गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, मानेसर, यमुनानगर और करनाल के पेपर के साथ वार्ड पार्षदों का भी चुनाव होगा। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी और इसके नतीजे 12 मार्च को आएंगे। वहीं पानीपत नगर निगम की वोटिंग 9 मार्च को होगी। और देखिए अब आपको बताते चलते हैं कि कहां कहां कौन से चुनाव हो रहे हैं। अगर नगर निगम का जिक्र कर लें तो फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, रोहतक, हिसार, करनाल, यमुनानगर में मेयर और वार्ड सदस्यों का चुनाव हो रहा है। अंबाला और सोनीपत में मेयर के लिए उपचुनाव हो रहा है। नगर परिषद का बात कर ले तो देखिए पटौदी, थानेसर, अंबाला कैंट और सिरसा में अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों को चुनाव हो रहा है, तो वही सोहना में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव हो रहा है। नगर पालिका का चलिए जिक्र कर लेते हैं तो यहाँ पर बराड़ा, भवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी, फर्रुखनगर
और ऐसे के साथ जाखल, मंडी, नानौद, बेरी, जुनाला, कलायत, सीवन, पुंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली, मंडी, करीना, ताबड़, हथीन, कलानौर, खरखौदा, रादौर में अध्यक्ष और बोर्ड सदस्यों का चुनाव होगा। असंध और इस्माइलाबाद में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव होगा। सफेदो, तरावड़ी और लाडवा नगर परिषद पालिका में एक एक वार्ड परिषद के लिए उपचुनाव होगा। और चलिए सीधे पलवल लिए चलते हैं आपको, जहां हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। ऐसे में जहां आपकी मौजूदगी है, क्या कुछ व्यवस्था है सुरक्षा के तौर पे, क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? प्रवीण, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो कुछ टेक्निकल समस्या आ रही है, हम आपसे वापस जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप तक आवाज वापस से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक मतदान चलने वाला है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हैं बूथ स्थल पर और इसी के साथ साथ लगातार चुनाव प्रक्रिया है उसमें भाग लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और देखिए कई जगह ईवीएम खराब होने की भी खबर जरूर सामने आई, जिस वजह से जो मतदान हुआ वो देरी से शुरू हुआ, जिस वजह से कई दिक्कतें सामने आई, लेकिन हालांकि मशीन को ठीक कर लिया गया और फिर मतदान जो है सुचारू रूप से चलाया गया। और देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। लोग इतने उत्साहित हैं कि देखिए कुछ लोग जो बुजुर्ग हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, उन्हें गोद में लेकर जा रहे हैं वोटिंग के लिए। तो इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना जागरूकता है, लोग कितने जागरूक है, कितना उत्सुक है। और ऐसे में जो बुजुर्ग हैं, जो मरीज हैं, जो चलने में असमर्थ है, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई। तो काफी खास इंतजाम किए गए हैं और सभी खास इंतजाम को देखते हुए यहां पर जो वोटिंग है वो लगातार सुचारू रूप से चल रही है। 8 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है और ऐसे में चुनाव शुरू होते हुए देखिए मतदान शुरू होते ही लगभग 1.25 घंटा से ऊपर हो गया है और ऐसे में भीड़ जो है, जो संख्या है मतदाताओं की, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए अगले 12 मार्च को रिजल्ट सामने आएंगे और सभी की नजरें और सभी की निगाहें 12 मार्च पर टिकी हुई है कि आखिरकार हरियाणा में छोटी सरकार किसकी बनती है। क्योंकि देखिए अगर बात कर ले लोकसभा चुनाव की हरियाणा में, तो बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। 10 के 10 लोकसभा सीट बीजेपी अपने खाते में ले गई थी। तो वही अगर विधानसभा का जिक्र कर ले तो विधानसभा में भी बीजेपी ने परचम लहराया था और अब बीजेपी पूरे जोश के साथ निकाय चुनाव में अपनी भागीदारी निभाती हुई नजर आ रही है। और हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, देखिए लगातार जनता जो है वो पहुंच रही है, मतदाता बूथ स्थल पर पहुंच रहे हैं। 8 बजे से ही ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक मतदान होने वाला है। क्या कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं, सुरक्षा के क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? सपना बता देना चाहता हूं कि हरियाणा के इस समय जो चुनाव निकाय के जो चुनाव चल रहे हैं, जिसमें फरीदाबाद है, गुड़गावा है, तमाम बड़े जो नगर निगम है उन पर भी चुनाव चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं, कई क्षेत्र जो है जिले में जो नगर पालिका के भी चुनाव हो रहे हैं। जैसे कि पलवल की स्थिति की अगर हम बात कर लेते हैं तो पलवल में 3 विधानसभा क्षेत्र है। पलवल जो हेडक्वार्टर है, इसके साथ हथीन भी है और होडल भी है, जहां आज हथीन में जो नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। पिछले कई दिनों से जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी वो चुनाव थम चुका है। आज जो है चुनाव चल रहे हैं। तमाम जो लोगों में उत्साह था, क्योंकि काफी समय पहले जो भंग कर दी गई थी, तो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर अपने घरों से निकलकर मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और काफी भीड़ भी देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उम्मीदवार इस चुनाव प्रचार में लगातार घर घर तक लोगों से मुलाकात करी है, अपने जो वायदे उनको बताए हैं कि किस तरह से हम अपने क्षेत्र में विकास कार्य करेंगे। क्योंकि पूरा अगर देखा जाता है तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी सरकार है, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लोगों से बात कर रहे हैं कि तमाम जो वायदे सरकार हरियाणा सरकार में भी किया, वही वायदे जो है निचले स्तर पर भी किए जाएंगे। तो उसको लेकर छोटी सरकार को बनाने के लिए तमाम जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। लोग अब जो महिलाएं तो खास करके देखी जा सकती है कि महिलाएं जो हैं वो घरों से निकलकर अपने मतदान का प्रयोग करने पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखी जा रही है कि महिलाओं में एक खास बात देखी जा रही है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक वादा किया था कि बहुत जल्द
हरियाणा की महिलाओं का जो 2100 रुपए प्रति माह देने का जो वादा किया था, उसको लेकर महिलाओं में उत्सुकता है। महिलाओं में काफी जिसे कह सकते हैं एक जानकारी ये भी आ रही है कि महिला काफी आगे बढ़ चढ़ कर दे रही, क्योंकि उनको एक उम्मीद है कि जल्द सरकार इस नीति को, योजना को लागू करेगी, ताकि उन महिलाओं को जो हर महीने 2100 रुपए देने की जो घोषणा की थी वो कहीं पूरी होती नजर आएगी। तो इसको लेकर तमाम जो छोटे मंत्री की सरकार बनने की जो कवायद है, उसको लेकर वो वोटिंग शुरू हो चुकी है। हाँ, बात कर लेते हैं सुरक्षा को लेकर, क्योंकि सुरक्षा बेहद जरूरी है, क्योंकि जो भी मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं उनके लिए सुरक्षा एक अहम मुद्दा रखा जाता है। तो उसको लेकर पलवल जिले के जो कप्तान है चंद्रमोहन, उनकी ओर से सख्त हिदायत दी गई कि पूरी तरह से लगातार 2 दिनों से पेट्रोलिंग चल रही है, क्षेत्रों में गश्त की जा रही है, लोगों को भय मुक्त मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचने की अपील भी की जा रही है कि वे अपने मत का जरूर उपयोग करें, और प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। और ये सबसे बड़ी बात देखने वाली आ रही है कि पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमाम जितने भी बूथ बनाए गए हैं, उन बूथों पर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है, और इसके साथ साथ पुलिस भी पूरे आने जाने वाले लोगों को पूरी देख रही। कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए। अगर किसी प्रकार की कोई बूथ के आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या किसी प्रकार की घटना पाई जाती है तो पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की ओर से, जो विकलांग हैं, जो नहीं चल पाती या दिव्यांग है, नहीं चलकर आ सकते, तो उनके लिए भी अब सरकार की ओर से जो है वहां पर तमाम जो व्हील चेयर है या उनको लाने ले जाने की तमाम सुविधाएं भी रखी गई है, ताकि जो भी अपने मतदान का उपयोग करने आ रहे हैं वहां पे मतदान केंद्र पर पहुंचने की उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो तमाम जो सुविधाएं हैं उसकी जो पूरी तरह से रूपरेखा कल तमाम अधिकारियों के पलवल के जो जिला उपायुक्त है उनकी ओर से, तमाम उनकी पूरी टीम की ओर से पूरी तरह से निरीक्षण किया गया है, ताकि सुबह आज शुरू होने वाले चुनाव मतदान को लेकर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और सब सुचारू रूप से चल सके। तो ये तमाम चीजें जो वहां पे पूरी तरह से की जा रही है। जी सपना। बिल्कुल। देखिए, अभी खबर आई रोहतक से, जहां पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से 15 मिनट बाद जो है मतदान शुरू हुआ। ऐसे में क्या कुछ ऐसी तस्वीरें पलवल में देखने को मिली? सपना, फिलहाल तो अभी शुरुआत है। लोग जिसे कहते हैं कि अभी कुछ अगर हम बात कर लेते हैं लोगों के निकलने की, तो इतनी भीड़ नहीं देखी जा सकती कि कम लोग अभी अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि अभी दिन निकला शुरू हुआ है, अभी मतदान शुरू हुआ है, तो उससे काफी समय है। लोग क्योंकि छुट्टी का दिन है, सबसे बड़ी बात है रविवार है, छुट्टी का दिन है, कुछ लोग जो है वो चाह रहे हैं कि हम आराम से मतदान करने जाएंगे। तो ये जरूर है, प्रशासन की ओर से अपील भी की जा रही है कि भय मुक्त होकर आप अपना मतदान करें, क्योंकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आशंका नहीं होगी। तो उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन कहीं अप्रिय घटना जो अभी तक हम कह सकते हैं वो अभी तक ऐसी कहीं नहीं आ रही है, क्योंकि सभी जगह जो मतदान चल रहा है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। तमाम अधिकारी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और जो अंदर की कार्रवाई है वो भी पूरी तरह से मुस्तैदी से की जा रही है। लेकिन अभी अन्य हरियाणा की अगर बात करें तो जहां नगर निगम के भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी पूरी मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया और जिसे कहते हैं अलग से पुलिस प्रशासन रिजर्व कोटे में भी रखिएगा। अगर कहीं बड़े शहरों में अगर कहीं हल्की सी अव्यवस्था होती है या कहीं अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो इसके तमाम स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से व्यवस्था बनाई गई है। हाँ, वही एक और बता देता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि जो चुनाव है ये शांतिपूर्वक होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने भी सख्त आदेश दिए हुए किसी प्रकार की पुलिस कोई कमी ना छोड़े। तो ये सब व्यवस्था को लेकर चुनाव जारी है। जी सपना। अब देखिए, हम कहते हैं कि ये भी माना जाता है और कहा भी जाता है कि जो हरियाणा की जनता है वो साइलेंट वोटर का भूमिका ज्यादा निभाती है, क्योंकि हमने देखा हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव था सभी जोरों शोरों से कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि जीत उनकी होगी, लेकिन बाजी लास्ट में जाकर पलट गया। ऐसे में निकाय चुनाव का जिक्र कर ले तो जनता कितनी उत्साहित है और ऐसे में कौन सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर जनता बूथ स्तर पर पहुंची हुई है, जो मतदान कर रही है? सपना बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इस समय चुनाव में कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी भी अपना पूरा दमखम के साथ इस समय निकाय चुनाव में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी ये चाहेगी कि किसी तरह उनके जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीत कराए, जिसके लिए तमाम जो नेता है कांग्रेस पार्टी के वो भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खुद चुनाव प्रचार संभाले हुए हैं, वो भी कई जगह देखे गए, लोगों से अपील भी करते हुए पाए गए। तो ये चुनावी निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो इसको लेकर तमाम नेता भी इसमें लोग गए। दूसरी बात कर लेते हैं भाजपा पार्टी। प्रदेश में इसमें भाजपा पार्टी की सरकार है
प्रदेश के मुख्यमंत्री, अन्य जो कदावर नेता है वो भी अपने अपने क्षेत्र में तमाम जो उनकी ओर से प्रत्याशी वहां पर जो उम्मीदवार है वो या उम्मीदवार कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पूरा समर्थन दिया हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कई क्षेत्रों में भाजपा पार्टी के कई दावेदार है, तो वहां बिल्कुल साइलेंट मोड पर जो नेता है वो अपने जो उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो खुले में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में वो जीत कर आया और वो कहीं भी किसी मामले में लोगों से बगावत नहीं करना चाहते, क्योंकि उन जनता ने उनको बड़ी अच्छे वोटों से जिताकर सरकार बनाने के लिए भेजा है, तो वो कहीं भी कोई इसमें कमी नहीं छोड़ना चाहते। तो बिल्कुल साइलेंट मोड पर वो अपने प्रत्याशियों के साथ लगे हुए हैं, और जो उनके चाहने वाले उनको भी सख्त कहा जा रहा है कि इनको जिताना। तो तमाम इशारेबाजी पूरी तरह से चल रही है, और जो उम्मीदवार है वो अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय भी है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है वो समय आ चुका है कि समय मतदान चल रहा है और दोनों पार्टी अपने दमखम लगा चुकी हैं। अब देखना ये है कि छोटी सरकार जो बनने जा रही है वो किसकी बनती है और कितने भारी उम्मीदवारों से जीत के आते हैं, तो ये सब चीजें देखने लायक होगी। अभी तो समय है, आज मतदान चल रहा है। अभी मतदान के बाद जब काउंटिंग होगी तब उसमें पिक्चर क्लियर होगी कि कौन सी पार्टी के कितने लोग जीत कर आते हैं। जी सपना, बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार छोटी सरकार किसकी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में देखिए हाल ही में HPWPC की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज और श्रुति चौधरी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में HPWPC को एक जो है महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज और श्रुति चौधरी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की और वही पेपर लीक मामले पर बात करते हुए सीएम सैनी ने स्पष्ट किया है कि पेपर लीक नहीं था, बल्कि पेपर किसी एक परीक्षा केंद्र से आउट हुआ था। उन्होंने कहा कि एक छात्र द्वारा पेपर बाहर भेजने के कारण ये घटना हुई और उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और इस मामले की जांच शुरू की। भारतीय मजदूर संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ आज कुछ विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। उनकी कुछ मांगे थी, कुछ मांगों के ऊपर विचार करने के लिए कहा है, कुछ मांगे पूरी भी हुई हैं। उसके ऊपर सार्थक चर्चा उनसे हुई है। जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी थे या कुछ अन्य और कर्मचारी थे, कुछ कोऑपरेटिव के शुगर मिल्स के कर्मचारियों के बारे में, या हमारे अन्य जो पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी थे, उन सब को लेकर के चर्चा हुई है। सार्थक चर्चा हुई है। मैंने जैसे कहा भी है कि कुछ मुद्दों के ऊपर सहमति बनी है, कुछ को हमने विचार के लिए रखा है। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए 4 डीएसपी समेत कुल 25 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल नूंह जिले में गुरुवार को टपकन गांव के परीक्षा केंद्र से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं इंग्लिश पेपर लीक हो गया था। परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर ले जाने के मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कड़ा एक्शन ले लिया है। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 25 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें 4 डीएसपी, 3 एसएचओ और 1 चौकी इंचार्ज शामिल है। सीएम सैनी ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी बाहरी व्यक्तियों को न ठहरने दिया जाए। नगरपालिका चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। 350 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जुलाना से आने जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी की गई है और जींद रोहतक मार्ग पर देवरड़ रोड पर मालवी फाटक पर इसी के साथ साथ गोहाना की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुराने बस स्टैंड पर पुलिस ने नाके लगाए गए हैं। और तस्वीर जुलाना से दिखा रहा है, जहां शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए लगातार पूरी सख्त व्यवस्था की गई है। सुधार के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज